जय हिंद दोस्तों। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने ओबीसी के जो आयोग का अध्यक्ष बने थे बीपी मंडल, उनके बारे में मैंने कुछ आपको जानकारी दी। तो आज मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि क्या ओबीसी से आगे निकल चुका है एसटी और एससी? क्या कभी आपने इस पर गौर फरमाया है? ओबीसी में हजारों जातियां हैं, सैकड़ों जातियां हैं, और एसटी और एससी में ओबीसी से कम जातियां हैं। एसटी एससी के बहुत सारे प्रखर नेता हुए, ओबीसी के गिने चुने नेता हुए। तो क्या ओबीसी के जो लोग हैं क्या एसटी और एससी से पिछड़ चुके हैं? आज हम इसी पर बहस करेंगे और बताएंगे कि दोनों में कंपैरिजन करके देखिए कि क्या एसटी और एससी ओबीसी से आगे निकल चुके हैं। तो हाँ दोस्तों, कहते हैं 1935 का जो एक्ट आया था उसमें ही एसटी और एससी के लिए आरक्षण की व्यवस्था पर चर्चा चली थी दोस्तों, 1935 ईस्वी में। और कहते हैं कि 1935 ईस्वी में चर्चा चली थी तो इस चीज़ को जो उनके पुरोधा थे, वो बात को उठाने वाला व्यक्ति थे, वो भारत के महान पूजनीय व्यक्ति, भारत के इतिहास को गौरवान्वित करने वाला व्यक्ति, भारत को आईना दिखाने वाला व्यक्ति, वो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंग्रेज़ों को सारा चीज़ समझा चुके थे अपने कास्टों के बारे में, एसटी एससी के बारे में। उनके कानों में घर करवा दिया था कि देखिए एसटी एससी के साथ क्या होता है, उनके साथ कैसे छुआछूत की बात होती है, सामाजिक समरसता की बात नहीं है, समाज में उनको वो इज्जत नहीं मिलना चाहिए जो इंसानों को मिलता है। ये लोग बहुत दयनीय स्थिति से अपना गुजर बसर करते हैं। अंग्रेज़ों को समझ में आ गया था। कहते हैं कि 1950 ईस्वी का जब संविधान बना तो उसी दिन से एसटी और एससी को आरक्षण फिक्स कर दिया था दोस्तों। लेकिन हमारे जो ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी का आरक्षण की शुरुआत कब हुई? 1990 में। यानी 1950 में एसटी और एससी का आरक्षण की शुरुआत हो चुकी थी। उसको शैक्षणिक संस्थान में, उनको नौकरी के संस्थान में, उनको सामाजिक रूप से जो इक्वलिटी देने की बात होती है उसमें उसको आरक्षण मिल चुकी थी। तो आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और शैक्षणिक स्तर पर उसने आरक्षण प्राप्त कर लिया था 1950 ईस्वी में। लेकिन ओबीसी का तो चर्चा हुई थी 1953 ईस्वी में। कहते काका कालेलकर की अध्यक्षता में ओबीसी आयोग का गठन करने की बात चली थी, बात ही हुई थी, गठन भी हुआ था, लेकिन उस बात पर जोर नहीं दिया गया था, न कोई नेता उस पर गौर फरमाया था कि उस टाइम में ओबीसी को जनरल कास्ट में ही माना जाता था। किसी को भारत के बारे में समझ नहीं था, जिसको समझ था भारत के बारे में वो तो दुनिया से चले गए थे। तो बात है फिर 1978 की, जब बीपी मंडल ने बहुत ध्यानपूर्वक से इस चीज़ को देखा, गौर फरमाया, और 1990 से इसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आरक्षण व्यवस्था लागू की। तो क्या आपको लगता है कि 40 साल जो है हमसे आगे हैं? आज अगर एसटी एससी की बात करें, उनकी शैक्षणिक स्तर की बात करें, तो अब वो किसी से पीछे नहीं रहे दोस्तों, बल्कि ओबीसी धीरे धीरे पिछड़ रहे हैं। सामाजिक समरसता की अगर हम बात करें तो ओबीसी एसटी एससी से क्या पीछे हैं? आप कमेंट करके मुझे बताइए। क्या भारत सरकार ने 40 साल जो पीछे ओबीसी को छोड़ा, 40 साल बाद उनको जो आरक्षण मिली, क्या वो सही था या गलत था? आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर डालें, क्योंकि मैंने आपको एसटी एससी और ओबीसी पर जो मैंने आपको बताया कि भीमराव अंबेडकर एसटी एससी के पुरोधा थे, ज्योतिषबाई फूले, सावित्रीबाई फूले उनके पुरोधा थे,
तो इतने महान व्यक्ति उनको आवाज़ उठाने वाले थे, लेकिन ओबीसी का आवाज़ उठाने वाला अभी भी कोई उस ढंग का नेता, उस ढंग का लीडर, उस ढंग का संगठन नहीं है। तो आप समाज को एकता के सूत्र में बांधने के लिए, समरसता में लाने के लिए, समाज एक हो, जात पात से मुक्त समाज हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए आप कमेंट में बताइए, ताकि उस पर मैं वीडियो बना सकूं और भारत के लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके इसके संबंध में। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।